is quite significant. Yes or no? Yes. So in these lines, so in the initial part, we are going to listen Muni Jagrit Kumar ji, who is sitting besides me. He is a young monk, ascetic, a Jain Muni, and he will love to enlighten you all in this awakening session. To Muni Jagrit Kumar ji. I pay my obeisance to Dr. Muni Shri Abhijit Kumar Swami and all the people with charismatic smile present here. Today, I would like to talk on a topic which is a very hot topic in today's world, and majority of the diseases or problems occurs due to that culprit, and that is stress. Because all the diseases are most probably psychosomatic diseases. 90% of the problems are psychosomatic. It means your mental stress affects your body. The problem is with the software, not with the hardware. So, how to deal with the software, how to deal with that stress. So, I would like to talk on the topic of stress, and at the later stage, we will be doing a short meditation even. First of all, what is stress? People think that whatever we are doing great. And if somebody talks about the past, we just used to tell that we have forgot the past. But actually, it is not so. The past remains in us. It is just like the recycle bin. If we think that we have deleted it from our conscious mind, but it is not true, as it is in our subconscious mind. तो सबसे बड़ी बात यही है कि वो जो स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस आपके साथ चलता है. आपको लगता है कि आपके साथ नहीं चल रहा है, पर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ आपके अंदर है. और जब कभी भी ऐसे इंसिडेंट होते हैं, ट्रिगरिंग इंसिडेंट, कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस जो आपके अनुकूल नहीं है, आपके प्रतिकूल है, तो आपने देखा होगा कि कितनी पुरानी पुरानी बातें भी याद आ जाती है. तब वो पूरा ब्लास्ट होता है, बर्स्ट होता है, और तब हमको भी पता नहीं चलता है कि वो चीज़ कहाँ से आई है, पर वो एक्चुअल में आपकी रिसाइकल बिन में पड़ी हुई थी, ट्रैश में पड़ी हुई थी, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड है. कॉन्शियसली में यू हैव डिलीटेड दोज फाइल्स, बट दो इट इज़ अवेलेबल इन योर सबकॉन्शियस माइंड. तो आपने वापस क्या कर दिया, उसको एक्सेस कर दिया, कॉन्शियसली लाने की कोशिश की, वापस कॉन्शियस माइंड में आ गई. अब वापस आप डिलीट करोगे, वापस सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी. तो सबसे मेन जो है डिलीट करने की ज़रूरत कहाँ से है, कॉन्शियस या सबकॉन्शियस? सबकॉन्शियस में. रैम या रोम, एक तो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक रीड ओनली मेमोरी. रैम जो होती है वो ऊपर वाली होती है, रोम होती है वो इंटरनल होती है. तो रैम में तो हम डिलीट कर देते कई बार, पर कहाँ रह जाती है, वो रोम में रह जाती है. वो इटली रोम वाला रोम नहीं है, तो रोम. तो हम आज कोशिश करेंगे कि कैसे हम रोम में से भी वो जो मेमोरी है उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं. जैसे स्ट्रेस कैसी चीज़ है, if I am holding a bottle of Bisleri in my hand, so for some time I will not be able to feel the stress, but after some hours I will be feeling that stress. If even I will be carrying it for hours and hours or months, what will happen? मुझे पैरालिसिस अटैक भी आ सकता है. तो वही स्ट्रेस आप देखो, वही स्ट्रेस आपको पैरालिसिस अटैक भी दे सकता है. तो ये तो मैं हार्डवेयर की बात बता रहा हूँ. वॉट विद द सॉफ्टवेयर, जो चीज़ आप, कितनी चीज़ें ऐसी है जो मेंटली कैरी कर रहे हो, कितने टाइम से कैरी कर रहे हो, तो उस पर कितना इम्पैक्ट गिर रहा है. तो बहुत ज़रूरी है कि इसको नल्लीफाई करना.
वो स्ट्रेस को हटाना, क्योंकि जितना आप स्ट्रेस को डिस्ट्रेस करोगे उतना आप अपने आप को डिस्कवर कर पाओगे। और जैसे बात चली कि ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो किस कारण से है, स्ट्रेस के कारण से। तो कितनी बार होता है, खाली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑफिस स्ट्रेस ही एक स्ट्रेस है, एक स्ट्रेस वो भी होता है कि किसी व्यक्ति जो आपकी लाइफ में आपको किसी न किसी वे में हार्म पहुंचाई है, तो वो व्यक्ति का नाम भी लेंगे तो स्ट्रेस आ जाएगा आपको, बोले ये अच्छे दिन पे उसका नाम कहाँ लिया। तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपके अंदर है, आपने उसको माफ़ नहीं किया है, तो वो क्या होता है, ट्रिगर होता है। और आप देखो ज़्यादातर जो बीमारियां होती है, जब कोई फॉरेन में बीमारी लेकर के फिजिशियन के पास जाता है तो ज़्यादातर वो लोग किसके पास आपको भेजते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास। इंडिया में थोड़ी मेंटेलिटी अलग है, बोले पागल हो गया इसलिए साइकेट्रिस्ट के पास भेजा है, पर फॉरेन में अक्सर ज़्यादातर जो कंसल्टेंसी होती है वो साइकेट्रिस्ट के पास होती है। वो साइकेट्रिस्ट क्या करता है, वो काउंसलिंग करता है एंड दे यूज्ड टू नो व्हाट वर द प्रेजेंट सिचुएशन दैट अकर्ड इन योर लाइफ, या तो प्रेजेंट लाइफ में या फिर धीरे धीरे वो आपको टीनेज में ले जाता है, टीनेज करते करते टीनेज में भी नहीं मिले वो इंसिडेंट तो चाइल्डहुड डेज में ले जाता है। और चाइल्डहुड डेज में भी कितनी बार ऐसे इंसिडेंट मिल जाते हैं जो बचपन के इंसिडेंट है, जिस समय पे आपके माँ बाप ने या तो कभी डराया था आपको कि भाई होमवर्क कर ले या खाना खा ले, नहीं तो कौन आ जाएगा, भूत आ जाएगा। तो कितने लोग ऐसे होंगे जो भूत से डरते होंगे, क्यों, even they know the facts related to this thing, then also they will be very much afraid of it. Why so? क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है। तो कितनी बीमारियों का जो समाधान होता है वो चाइल्डहुड डेज से मिल जाता है। तो आज हम वही एक कोशिश करेंगे कि कैसे हम लाइटन करेंगे तो ऑटोमेटिक हम एनलाइटन भी हो जाएंगे। तो दिस मेडिटेशन प्रयोग विल बी ऑफ शॉर्ट टाइम एंड we will be doing it now onwards. तो are you ready for it? Okay, for sure. चलो, तो हाँ, मोबाइल को विशेष करके ध्यान देंगे, साइलेंट करेंगे, नहीं तो सराउंडिंग वायलेंट हो जाएगा। क्योंकि मोबाइल जैसे ही बजेगा तो सबकी जो मेडिटेशन, जो डीपनेस उन्होंने हासिल किया है वो एब्रप्ट एंड हो जाएगा। तो इसलिए मोबाइल को एक विशेष ध्यान देंगे, सब साइलेंट रखेंगे। तो एक पोस्चर ले लीजिए आप, आपका जो भी अनुकूल पोस्चर हो। यू कैन टेक द सपोर्ट ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। कितने लोगों की तो चेयर है तो सीट बेल्ट वाली बात होगी। तो हम एक ड्राइव पे जाएंगे, तो जैसे जैसे मैं डायरेक्शन दूंगा वैसे वैसे आप लोग करोगे। आंखें कोमलता से बंद, क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, inhale, exhale, inhale, exhale. While closing your eyes, take your mind to both of your legs. Try to visualize your legs and just try to feel how both of your legs are getting relaxed. Feel the relaxation. See how all the stress of your legs is getting released out. Now take your mind to your stomach. Just try to feel how all the stress of your stomach is getting released out. Feel
relaxation. Now your chest. See how all the toxic elements, negativity in your chest is getting released out. Each and every passing moment, you are getting relaxed. Now your neck and face, feel the relaxation in your neck and face. Feel the lightness. You are getting lighter and lighter with each and every passing moment. Lighter as if you are flying like a feather in the air, moving with the air, flowing in the air. Try to feel the lightness. Try to feel the levitation. Feel the lightness. As you are getting lighter and lighter, you are able to feel as if you are flying in the big blue sky. You are flying like a bird in the big blue sky. You have become lighter as a bird. You are enjoying the flight as a bird. The big limitless sky where there are no boundaries, no obligation, no responsibility, no workload, no pressure, nobody to order you. You are alone in the big blue sky. You are enjoying this moment. As a bird, you have become lighter and lighter. You are able to see the big blue sky. You are moving ahead and ahead in the sky. You are trying to enjoy this moment. Feel the bliss within you. Feel the joy within you. As you are moving ahead and ahead, you are able to feel that you have came to a special destination, to a special location, and that is
a waterfall, a wide, bright waterfall where you have visited before also, which you have seen before also. Just try to see that waterfall, which is a special waterfall, as if it has came from the heaven, white and bright waterfall, which is full of vaccines, medicines, and it is the elixir of life. Just try to feel the nature around it. You are moving ahead in that waterfall. Now slowly you are under that waterfall. Try to feel the pressure of the water falling on you from top to bottom. You are able to feel the waterfall. The nature is nurturing you. The nature is giving you exuberant energy. The nature is healing you, curing you with its immense energy. Try to feel the waterfall, how that water is touching each and every body part of your body. You are being healed. Try to feel how that waterfall is painting your body with white and bright color. Try to feel how your body is absorbing that energy, soaking that energy. Try to feel it. Try to feel the pressure on your body, the coolness of those water droplets falling on your body. You are enjoying this blissful moment, the ecstasy, the bliss within you. Try to feel the moment now, slowly and gradually, while sitting under that waterfall. You are able to see those people in front of you who have ever hurt you, or else the people to whom you have hurt. Try to feel those people, all the people from the childhood days till now. You are able to see those people. You are able to see them.
see their faces, and you are able to feel the pressure, the negativity, the stress as they are in front of you. It is hard for you as you are watching them, but just try to give blessing, give energy to them, the energy which you have accessed from the nature, the wide bright energy, and try to forgive them. It is hard for you, but try to see that person. It is necessary for you to unload your stress, to unload your garbage, to unload your negativity, which is obstructing you from achieving anything. Just try to give blessings to those people who are the culprits, who are in front of you. The wide, bright energy. You are healing their soul. You are giving positivity to them, so that they will also walk on good path. उनके प्रति मंगल भावना कीजिए कि उनको भी सद्बुद्धि आए, उनका जीवन आगे से आगे विकास होता रहे. Just try to give white and bright energy of the nature to them. You are able to feel how you are getting lighter and lighter as you are giving positivity to them. White and bright energy. वो भी एक सोल है. जो भी रीजन रहा हो उनको माफ करे. ट्राई टू फॉरगिव देम. Forgetting a lot and forgiving a lot, you need to forgive a lot. Try to forgive those people who are in front of you. Now you are able to see their smiling faces as if they have forgive you. Try to feel that. Try to see their smiling faces. They are watching you. They are giving you a bright, enlightening smile. You are able to see that smile. Now, just try to feel white and bright aura all around you. A white and bright aura that you have gained by forgiving. Try to feel that aura all around you. An air bubble which is surrounding you. You are in that air bubble which is made of white and bright energy.
That energy shield will be with you forever. It will help you. You can do anything and everything with that cosmos, nature's energy. Try to feel that energy. Now, slowly and gradually, with that energy, you are coming again where you are been seated. You are able to feel yourself where you have been seated. Try to feel the energy all around you, the white and bright energy all around you. And take a deep inhale, and we will be doing a chanting of Om. And as you will be doing chanting of Om, that energy will expand more. Take a deep inhale. Om. Make it aloud. Second time. Om. Try to make it aloud and elongated. Third time. Om. Now repeat a sentence with me. I am ever growing and ever glowing. I am ever growing and ever glowing. I am ever growing and ever glowing. Forgetting a lot, forgive a lot. Forgetting a lot, forgive a lot. Forgetting a lot, forgive a lot. Now slowly and gradually try to feel the movements in your fingers, in your hands, and bring it together and rub your hands, rub your palms, put it on your eyes, and with a cheerful smile you can open your eyes. अब एक दो क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपको. हाउ मच ऑफ यू फेल्ट वेरी मच रिलैक्स्ड विद दिस प्रयोग, मेडिटेशन प्रयोग? किस किस को रिलैक्सिंग लगा वो अपना हाथ अच्छे से ऊंचा करेंगे. हाँ. सेकंड बात कि किस किसने फील किया कि वो स्काई में गए, फिर वाटरफॉल को देखा, कुछ हद तक. और किस किसने वो लोगों को देखा जो जिनकी लाइफ में जो भी थे वो, और महसूस किया कि दे ट्राई टू फॉरगिव देम. किस किसने फील किया, जो भी लोग थे. हाँ. तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने कोशिश तो की होगी, पर कितने सक्सेसफुल है वो बात की बात है. पर वो कोशिश करना ही बहुत बड़ी बात है. पर कौन कौन मानता है कि वो फॉरगिवनेस से उनको हल्कापन लगा, जो भी उन्होंने किया उससे हल्कापन लगा. ठीक है. तो ये छोटा सा प्रयोग हमने किया, और ये प्रयोग जो है ये रोज़ करना चाहिए, कभी कभी करना चाहिए, रोज़ करना चाहिए. तो मैं मानता हूँ कि ये प्रयोग आप कोशिश करेंगे कि 5 मिनट्स डेली आप ये चीज़ आपके जब भी आपको मौका लगे तो ये करनी चाहिए. तो मैं मानता हूँ कि आप ये लोग करोगे, और ये बहुत एकदम अलग और सिंपल प्रयोग है. बस आपको करना क्या, अपने बॉडी को पूरा लाइट करना है, और लाइट करके क्या करना है, आकाश में उड़ जाना है. और आकाश में उड़ जा करके आप कहीं पर भी जा सकते हो, कोई भी डेस्टिनेशन पे जा सकते हो. तो अब हम मुनीश श्री को भी सुनना चाहेंगे. तो मेरा विनम्र निवेदन मुनीश श्री. ओम. ओम. प्रसन्नात्मा भीक्षुर
नयनमवतारं नयतु मे. Shining sun of the spiritual sky, His Holiness Acharya Shri Mahashramanji, I pay my great reverence to him. All the enlightening, engaging and enthusiastic youth present here. Today in this August evening, we all have experienced a special meditation session which has calmed us to go deep and dwell inside us. Now we are going to have a journey of a deeper self-discovery. How many of you feel that we need to discover ourselves? Yes. We all have infinite potential within us. We need to enlighten and empower self, our family, society, and hence the nation, the globe together. We all have these special energies which needs to spark and dispel the dark within us and prevailing around us. हम सबको मिलकर एक प्रकाश करना है. आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि आप दूसरों को प्रभावित कर पाएं? कितने लोग चाहते हैं? और कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम दूसरों को प्रकाशित कर पाएं? प्रभावित करना इंपॉर्टेंट है या प्रकाशित करना इंपॉर्टेंट है? प्रभावित करना स्वतः होने लग जाएगा. इट इज अ बाई प्रोडक्ट. सो आवर एम एंड फोकस शुड बी to enlighten the self and the others around. The impact will be automatic. तो जो व्यक्ति स्वयं को भावित करता है, प्रकाशित करता है, उससे स्वतः सभी प्रभावित हो जाते हैं. तो मुझे लगता है हमारे जीवन का लक्ष्य किसी को प्रभावित करने की जगह स्वयं को और स्वयं के माध्यम से सबको प्रकाशित करने का हो. प्रकाश एक ऐसी चीज है जो सबको एनर्जी देती है. सूर्य है, उसे कौन प्रकाशित करता है? कोई और नहीं. वो स्वतः प्रकाशित है और उसके अस्तित्व मात्र से सभी उसके रेडियस में आने वाला हर व्यक्ति, हर वस्तु प्रकाशित हो जाती है. उसे प्रभावित करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती. तो सूर्य से हम एक चीज सीखते हैं, स्वयं को और सबको प्रकाशित करना कितना इंपॉर्टेंट है. वैसे एक दूसरी और चीज हम देखते हैं कि सूर्य आता है, सुबह आता है, वैसे ही आपको अपने लाइट्स ऑफ करते हैं और सनशाइन के अंदर सब काम होने लग जाते हैं. दिन में तेज धूप होती है, गर्मी होती है, लोग एयर कंडीशनर्स, पर्दे लगाते हैं, खिड़कियां बंद करते हैं. शाम का टाइम वो चला जाता है. एक बच्चे ने यहाँ तक कह दिया कि सूर्य समझता नहीं है. वो दिन में आया था, दिन में तो ऐसे ही इतनी लाइट होती है. अरे उसकी जरूरत तो रात में, अंधेरा तो रात में होता है. आप बताओ उस बच्चे की बात सही है कि गलत है? वो ये देखता है कि अंधेरा तो रात को है भाई, सूर्य को रात को आना चाहिए, दिन में क्या मतलब है, दिन में तो ऐसे ही इतनी लाइट होती है. पर वो बच्चा वो नहीं जानता है कि सूर्य की उपस्थिति ही उस प्रकाश का आधार है. उसकी अनुपस्थिति ही अंधकार का कारण है. वास्तव में वैसे ही आप सूर्य की तरह बने. आप जहां जाते हैं वहां प्रकाश हो जाता है. जहां से चले जाते हैं वह लोग आपको याद करें. जहां पहुंचने वाले हैं लोग आपका इंतजार करें. और जहां आप रहें वह लोग प्रकाशित हो जाएं. क्या आप ऐसे व्यक्तित्व बनना चाहते हैं? यस और नो? कितने लोग बनना चाहते हैं? उसके लिए किसको प्रकाशित करना होगा? स्वयं को. जब तक हम सेल्फ को डिस्कवर नहीं करेंगे, दूसरों को एनलाइटन कैसे कर पाएंगे? तो हमें स्वयं को डिस्कवर करना बहुत जरूरी है. और वर्क लाइफ बैलेंस लाने के लिए हमें एक फॉर्मूले पर ध्यान देना चाहिए, 987 फॉर्मूला.
987 फॉर्मूला, 9 + 8 + 7 = 24, मतलब हमारा दिन, हमारा जो ये दिन है वो 987 है। यहाँ पे कितने घंटे आप कार्य करते हैं? 8 to 9 years। तो 9 years ऑफ वर्क। तो प्रोग्राम का नाम क्या है? वर्क लाइफ बैलेंस। तो 9 घंटे वर्क के लिए, 8 घंटे लाइफ के लिए और 7 घंटे बैलेंस के लिए। तो 9 घंटे आप वर्क करते हो सकता है कि आपकी ऑफिशियल ड्यूटी शायद 8 घंटे की हो, पर आधा घंटा 1 घंटा जो ये एक्स्ट्रा है ये उसके लिए कि आप अपना ओवरव्यू करें, अपना रिव्यू करें और अपने ओवरव्यू, वर्क के ओवरव्यू और रिव्यू के साथ अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए भले 10 मिनट 15 मिनट ही सही अपने वर्क इज वर्शिप की फीलिंग को लाए, जिससे आप जो काम करते हैं वो 8 घंटे नहीं, वो 6 घंटे में कंप्लीट होने लग जाए। आप हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करने लग जाए। एक बार एक व्यक्ति नौकरी के लिए चला, वो आपकी तरह बहुत एजुकेटेड नहीं था, बहुत समझदार नहीं था, पर बहुत मेहनती था। वो पहुंचा, उसे और कुछ नहीं पर लकड़ी काटना आता था, तो वुड कटिंग इंडस्ट्री में वो पहुंचा, फील्ड में पहुंचा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम कैसा काम करते हो, हम 3 घंटा तुम्हारा रिव्यू करेंगे और उस बेस पर तुम्हारी सैलरी पैकेज सेट करेंगे। वो जाता है, पहले दिन पूरी एनर्जी लगा देता है, पूरे जोश के साथ, और 6 घंटे के अंदर अंदर एक हरे भरे बड़ी वृक्ष को वो काट देता है। जो इंडस्ट्री का मालिक था, जो उस पूरे वुड कटिंग प्रोजेक्ट को देख रहा था, वो बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसे शाबाशी दी कि तुम्हारी हाई स्पिरिट, तुम्हारा वर्क सुपर्ब है। उसे बोला कल हम वापस देखेंगे। वो इंस्पायर हो गया। कितनी प्रशंसा, जब अप्रिसिएशन मिलता है तो आदमी इंस्पायर हो जाता है कि मेरा काम की एक वैल्यू है यहाँ पर और मुझे सेकेंड डे अपना और बेटर देना है। तो वो अब 1 घंटा पहले आ चुका है और 1 घंटा बाद तक मेहनत करता है और पूरी अपनी एनर्जी लगा देता है। थर्ड डे वो 2 घंटे पहले आता है, 2 घंटे बाद तक काम करता है। 3 दिन कंप्लीट होते हैं। पहले दिन 6 घंटे में 1 पेड़ काटा था, दूसरे दिन उसे 8 घंटे काम किया। कितने पेड़ काटे होंगे? 1। तीसरे दिन वो 10 घंटे काम करता है, कितने पेड़ काटे होंगे? 1 1 1 1। 3 दिन में 3 पेड़, बहुत बड़ा कार्य। पर पहले दिन अगर 6 घंटे में 1 काटा, दूसरे दिन 8 घंटे में भी 1, ऐसा क्यों? आपका नाम? राहुल। राहुल जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। इनके लिए एक स्पेशल ओम अरम। तो ओम अरम इज अ वे ऑफ एप्रिसिएशन। इंस्टेड ऑफ क्लैपिंग we do a different way, a different approach altogether, and I think so you are all adaptive to that. So we will adapt a new process today for appreciation. सब लोग कहेंगे उनके लिए एक ओम अरम मीन्स अ साउंड ऑफ applause for him। उन्होंने बहुत ही सुंदर जवाब दिया और निष्कर्ष ये था कि पहले दिन 1 पेड़ कटा था, दूसरे दिन 8 घंटे मेहनत के बावजूद पौना पेड़ ही कटा, और तीसरे दिन 10 घंटे मेहनत के बावजूद केवल आधा पेड़ कटा। तो उस मालिक ने उसे याद किया कि तुम मेहनत तो बहुत करते हो, पर मैं पूछना चाहता हूँ कि 1 अब पौना अब आधा, ऐसा क्यों? उसे बोला मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ, देखो मेरा। इसने देखा, अरे बोले मैंने भी देखा तुम्हारा काम, मैं पीछे ही बैठा था, मैं दूर से तुम्हें वॉच कर रहा था, रिव्यू कर रहा था। वास्तव में तुम बहुत मेहनती हो, पर हमारी इंडस्ट्री में केवल हार्ड वर्क से काम नहीं होगा। वी नीड स्मार्ट वर्क। तुम काटने में तुमने इतना टाइम लगाया, तुमने कुल्हाड़ी को शार्पन करने में कितना टाइम लगाया? बोले आपने तो बोला था पेड़ कितने काटोगे उतना पैसा मिलेगा, कुल्हाड़ी शार्पन का तो कोई पैसा ही नहीं था, वो तो आपने प्रोजेक्ट का काम ही नहीं हमारा। तो देयर आर सम थिंग्स गिवन टू अस, बट सम थिंग्स आर हिडन विद अस। सम थिंग्स आर विजिबल, बट सम इंपॉर्टेंट थिंग्स आर लेटेंट। वो जो लेटेंट है, वो जो हिडन है, जो गिवन नहीं है, उसको काम करना भी बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने कहा कि 9 आवर्स 8 आवर्स तो रियल वर्क है, पर वो 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट आपकी उस कमिटमेंट के लिए, उस स्किल डेवलपमेंट के लिए, अपने रिव्यू, अपने प्रीव्यू के लिए है, कि जिससे हम देख पाए कि हम
किस इंटेलिजेंस के साथ, किस स्मार्टनेस के साथ, किस नाइसनेस के साथ, किस वाइजनेस के साथ हम काम कर रहे हैं। जब तक हम बिहेव करेंगे नहीं नाइस और दिमाग नहीं लगाएंगे बनकर वाइज, कैसे करेंगे हम? राइज। सो लेट्स राइज टुगेदर और बिहेविंग नाइस एंड बीइंग वाइज एट अ वर्क। तो इम्पॉर्टेंटली हमारा कम से 15 से 20 मिनट का समय होना चाहिए हमारे वर्क के प्रति कमिटमेंट बढ़ाने के लिए। 15 से 20 मिनट होना चाहिए हमारा वर्किंग के साथ नेटवर्किंग के लिए। जिनके साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं उनसे हमारा एक बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी दिन हो सकता है कि आपका काम आपके सामने है पर आपका सिर दर्द हो रहा है, आप कुछ स्ट्रेस में हैं, किसी एक चीज़ से गुजर रहे हैं, पर वो कंपनी का काम ना रुके। अब उस फ्रेंड को कहते हो कि ये काम तुम्हें आगे लेके चलना है, क्योंकि आप केवल अपना नहीं अपनों का काम कर रहे हैं। जब तक हम उस कंपनी में ओननेस, एक होता है ओनर और एक फीलिंग इट ओन, ये मेरा काम है, तो ओन नहीं बनेगा तब तक ओनरशिप आपके पास नहीं आएगी। तो कंपनी में वो ओनरशिप आनी, वो फीलिंग आनी कि मेरी कंपनी है, ये हमारी कंपनी है, ये हमारा कार्य है, ये हमारे भाई है, ये हमारे दोस्त है, ये जब फीलिंग आने लग जाती है तो कंपनी में कोई जेलसी, एनमिटी, नेगेटिव एनर्जी वाइप आउट हो जाती है। वो कंपनी मिलकर राइज करती है और कंपनी अगर राइज होती है, एक्सपांड होती है, तो अपने आप इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस आर ऑटोमेटिक, दे आर द बाई प्रोडक्ट। वी डोंट नीड टू वर्क फॉर दैट कि मेरा इंक्रीमेंट होगा या नहीं, मेरा एक्सपांशन होगा या नहीं, मेरा रोल प्ले प्रमोशन होगा या नहीं, वो ऑटोमेटिक होना है क्योंकि आप कंपनी के ओनर हो। कंपनी का ओनर एक नहीं है, अब सभी जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, अगर आप ओननेस की फीलिंग ला देंगे तो आप भी उसके ओनर हो, आपके अंदर भी वो फीलिंग होगी और आपको फील होगा ये सारे कंपनी में काम करने वाले लोग नहीं है, ये मेरे साथी है। वो जो फीलिंग है वो आपकी वर्क एटमॉस्फियर को पॉजिटिव बनाएगा, पावरफुल बनाएगा। इसलिए पहला फॉर्मूला 9 आवर्स इन द वर्क, सो 9 इज फाइन, वी विल ऑल शाइन। 9 इज फाइन, वी विल ऑल शाइन। तो हम अपनी इस वर्क लाइफ बैलेंस को लाए, मतलब कुल्हाड़ी को शार्पन करने के लिए 15-20 मिनट अपने वर्क के इस वर्क के प्रति कमिटमेंट, एक्साइटमेंट, पॉजिटिविटी को लाए और 15 से 20 मिनट अपने वर्किंग टीम के अंदर नेटवर्किंग करें, कनेक्शन करें, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपस में कनेक्ट होंगे तो एक अलग तरह से आप सोच पाएंगे। शायद आप जो काम कर रहे हो, अगर आपके साथी को आपने बताया कि मैं इस तरह से गुजर रहा हूँ, हो सकता है कि आपको एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया हमारे राहुल जी आपको देंगे और आपकी राह बदल जाएगी। सो आई मीन टू से एक दूसरे का सहयोग, 1 and 1, लेट्स नॉट बी जस्ट 2 बट बीइंग 11। और जब हम विचारों का संचार होता है तब हर कार्य की एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है, तो एक्सपांशन एक्सपोनेंशियल हो जाता है। एक्सपांशन इज एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल एक्सपांशन, वर्क एक्सीलेंस एंड नाइस वर्क एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोगों को लगता है ये होना चाहिए? कितने लोग आज से ये संकल्प करते हैं कि यस, whenever we will meet and greet each other, हम मिलेंगे और खिलेंगे, मिलेंगे और खिलेंगे। हम छोटी सी एक्टिविटी करने जा रहे हैं, अपने आसपास वालों को आपको हैंडशेक करना है, स्माइल को शेयर करना है, वो बोलेंगे मिलेंगे हम, खिलेंगे हम। एक साथ ये प्रयोग करना है, छोटा सा प्रयोग। सभी लोग अपने आसपास एक एक साथी को जोड़ते जाएंगे और चेहरे को एक स्माइल के साथ मिलाना है। सभी को एक दूसरे के साथ मिलेंगे और खिलेंगे। चलो इस एटमॉस्फेयर को और चेंज करें और पॉजिटिवली, लेट्स स्प्रेड द स्माइल्स, लेट्स मल्टीप्लाई द पॉसिबिलिटी। यस, ऑल टुगेदर वंस अगेन, सुपर फास्ट, सुपर एनर्जी के साथ, जितना मिलेंगे उतना खिलेंगे, जितना मिलेंगे उतना खिलेंगे, सुपर एनर्जी के साथ पूरे एटमॉस्फेयर को चेंज कर रहे हैं। यस, दैट्स इट। कितने लोगों ने इस 30 सेकेंड, 1 मिनट के प्रयोग में एक पॉजिटिव एनर्जी शेयरिंग को फील किया? ये हाथ अपने कब मिलाया जाए? इंपॉर्टेंटली वही अवसर नहीं होता है
जब आपके बच्चे की शादी या कोई पार्टी होती है तभी आप फ्रेंड न बने, बल्कि फ्रेंडशिप वह है जिसके लिए कोई कारण की ज़रूरत ना हो। जब कारण की ज़रूरत है वो पार्टिंग फ्रेंड्स हैं और वो पार्ट अवे हो जाते हैं। रियल फ्रेंड वो है जब वो मिलते हैं तो खेलते हैं, तो मिलेंगे हम, खेलेंगे हम। लेट्स मेक आवर वर्क कल्चर अ पावरफुल कल्चर, वर्क कल्चर वर्थ कल्चर। लेट्स मेक आवर वर्क कल्चर वर्थ कल्चर। दूसरी चीज़ है लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस में सेकंड पॉइंट है लाइफ। तो 987 फॉर्मूला में उसका नंबर है 8। तो 8 आवर्स फॉर लाइफ। लाइफ जीवन जीने के लिए हम क्या क्या करते हैं? कोई खाता पीता है, ट्रैवल करता है, अपने परिवार के साथ समय बिताता है। आप में से कितने लोग हैं जो पूरे परिवार के मतलब 4 5 6 लोग जो साथ में रहते हैं सभी के साथ एक कॉमन टाइम स्पेंड करते हैं? कितने लोग हैं? प्रॉमिसिंगली एवरी डे ऑन अ रेगुलर बेसिस। कितने ऐसे पिताओं को मैं जानता हूँ वो जब शाम को पहुँचते हैं बच्चे सो जाते हैं, सुबह जब वो बच्चे उठते हैं वो सोए रहते हैं। और ऐसे कितने पिता जिनके बच्चे से बातचीत का क्वालिटी इंटरेक्शन टाइम इज मिसिंग। इट्स अ बिग क्वेश्चन। वो संडे संडे मिलते हैं, संडे संडे तो रिश्ते बहुत ठंडे ठंडे पावरफुल नहीं है। तो सफलता के फंडे लाने हैं तो संडे हो या मंडे हो रिश्ते कभी हमारे ठंडे ना हो। हम साथ मिलके सफलता के झंडे लगाएं, हम एनर्जी के साथ एक दूसरे साथ कितना क्वालिटी टाइम शेयरिंग करते हैं। टुडे एग्रेशन एंड डिप्रेशन आर नो मोर आउटसाइडर्स, दे आर इनसाइडर्स। कितनी सारी फैमिलीज में कितने बच्चे मिस करते कंड्यूसिव एटमॉस्फियर कि अपने माता पिता से वो फ्रैंकली, ओपनली, इनफॉर्मली शेयर कर पाए। आज आपके बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबल कहाँ फील करते हैं, फैमिली में या फ्रेंड्स में? आप लोग भी अपने कोई सुख दुख की बातें कहाँ ज़्यादा शेयर कर पाते हो, फ्रेंड्स में या फैमिली में? फ्रेंड्स। सो लेट्स मेक आवर फैमिली द फर्स्ट फ्रेंड। फैमिली हमारी फर्स्ट फ्रेंड बन जाए तो ब्लैकमेलिंग का चक्कर नो, ट्रस्ट फुल पावर के साथ। और एक दूसरे को सुख दुख को अगर हम समझने लग जाए, जनरली एक बहुत कॉमन पॉइंट है, अपनों को इग्नोर, परायों पर करते हैं गौर। परायों पर करते हैं गौर, अपनों को इग्नोर। इसलिए कहते हैं बार बार मैं हो रहा हूं बोर बोर। पर लाइफ में क्या चाहिए? मोर मोर। इसलिए अपनों पर करी गौर और परायों को भी बनाए अपना। तो वास्तव में हम परायों को भी अपना बना सके और अपनों पर हम गौर कर सके तो वास्तव में हम अपनी फैमिली को फर्स्ट फ्रेंड बना सकते हैं। और जब फैमिली में एक वी टाइम शुरू हो जाता है, वी टाइम, वी इक्वल टू वेलनेस, आई इक्वल टू इलनेस, वी इक्वल टू वेलनेस। आई मीन्स माई आइडेंटिटी, माई ईगो, आई हैव डन दिस, आई एम डूइंग दिस, आई हैव मेड दिस, आई एम द ओनर, आई एम द कैप्टन, आई एम द बॉस एंड वी आर डूइंग wellness, Veness creates a positive energy across। तो इम्पॉर्टेंटली हम एक वी टाइम शेयर करें। पहले हमने मेडिटेशन किया, ये क्या था? मी टाइम। और वेलनेस के लिए वी टाइम। तो हम एक मी टाइम और वी टाइम का कल्चर लाएं तो हमारी लाइफ रियल में नरिश होगी। हमारे एक मुंजाल शाह हैं जो आपके प्रिय मित्र भी हैं, उनसे हमने जाना, उन्होंने एक स्पेशल सिस्टम बनाया। वो कहते हैं मेरे करीब 1000 मित्र हैं जो बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं, तो मैं फैमिली इज़ माई फर्स्ट फ्रेंड। और मेरे माता पिता, तो उनके प्रति मेरा ग्रैटिट्यूड है, उन्होंने मुझे वो वैल्यू सिस्टम दिया। काम मैंने कितना भी किया, वो वैल्यूज़ कहाँ से आई? उस हेरिटेज से आई, उस पेरेंटिंग से, उस नर्चरिंग से आई। और इसलिए माता पिता के साथ मेरी 2 हॉलीडेज फिक्स है, एक इंडोर एक आउटडोर, एक नेशनल में एक इंटरनेशनल। एक टूर मुझे टाइम उनके साथ स्पेंड करना ही है, उसके बाद सारे फ्रेंड्स हैं। तो ये जो मैंने सुना तो मुझे लगा कि वास्तव में जिसका इतना बड़ा एम्पायर हो, इतना बड़ा नेटवर्क हो, पर वो नेटवर्क से इम्पोर्टेंट नेटवर्थ मानता है, उसके अंदर वो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है।
अपनों के प्रति जिन्होंने उन्हें बड़ा किया है। आज उनके साथ कितने लोग खड़े हों, पर कौन उनसे बड़े हैं, साथ में खड़े हैं, वो आए हैं उस सफलता के पीछे, पर वो है जिनके कारण सफलता मिली, उसके उपकार को, उसके उस ग्रैटिट्यूड को हम कभी ना भूलें। तो एक बार के लिए 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और अपने सामने अपने मम्मी और पापा को विजुअलाइज करेंगे। जस्ट सी देम, जस्ट क्लोज योर आईज सॉफ्टली एंड सी योर पेरेंट्स इन फ्रंट ऑफ यू। द पेरेंट्स, देयर पेरेंटिंग, देयर नर्चरिंग, वो परवरिश, वो पोषण जो आपके माता पिता ने, जो संस्कार, जो वैल्यूज आपको लगातार दिए बचपन से। कितनी बार उनके कपड़े शायद आपने बिगाड़ दिए हो, उनकी कई सारी छुट्टियों को आपने डिसमिस कर दिया हो, उनकी नींद पर हड़ताल कर दी, रोकर उन्हें कभी परेशानी भी पहुंचाई हो, मगर उन्होंने हमेशा आपको ध्यान दिया, उन्होंने त्याग और बलिदान दिया आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपकी ग्रोथ में, आपकी वैल्यूज में, जिनका इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन रहा है, उनके प्रति एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग करेंगे। फील करेंगे उनके प्रति एक डीप ग्रैटिट्यूड, द इनडेप्टेड ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स देम। उन्होंने उस समय में आपको मेहनत की जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था, जब आप गर्भ में थे। आप कैसे होंगे, कौन होंगे, क्या करेंगे, ऑल वर अनसर्टेन। उस समय में भी उन्होंने आप पर ध्यान दिया, आपकी वैल्यूज, आपकी नर्चरिंग के लिए कितने सारे त्याग दिए। आपकी मम्मी ने उस प्रेगनेंसी टाइम में कितनी पेन, कितनी सफरिंग से वो गो थ्रू करे हैं, जैसे आप ग्रो थ्रू करें, आप लाइफ में बढ़े। आपकी पढ़ाई को लेकर उन्होंने अपने पति से कितनी बार लड़ाई की है। आपकी वैल्यूज के लिए आपके दादा दादी ने, आपके मम्मी पापा ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, जस्ट पे अ ट्रिब्यूट to the ways they have contributed. Just feel grateful to them. अब दोनों हाथ जोड़ते हुए, आंखें बंद रखते हुए साथ में दोहराएंगे, I am grateful to them. I am grateful to them. I am grateful to them for their nurturing, nature and love, for their nurturing, nature and love. अपने दोनों हाथों के साथ आंखें कोमलता से बंद करते हुए फील करें आप माता पिता कि वो एक पवित्र मुस्कान आपको मिल रही है, वो एक मुस्कुराते हुए आपको एक मंगल आशीर्वाद, मंगल भावना कर रहे हैं। अब साथ में अब अपने गुरु को देखें, माता पिता के भीतर देखें कि जो भी आपके गुरु हैं, गुरुदेव हैं, प्रभु हैं, भगवान हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, उनको विजुलाइज करें अपने सामने, फील करें, अपने गुरु को देखें जो आपको निरंतर गाइड कर रहे हैं, हमेशा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, मंगल आशीर्वाद आपकी मंगलमय यात्रा के लिए। फील कीजिए अपने गुरुदेव को अपने सामने, वो मुस्कुराते हुए दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। चाहे माता पिता में देखें, अपने किसी संत गुरु में देखें, प्रभु भगवान में देखें, जिसे भी आप मानते हैं, फील कीजिए यू आर बीइंग डिवाइनली ब्लेस्ड। उस आशीर्वाद को अपने अंदर स्वीकार करते हुए चेहरे पर एक डीप स्माइल लाएंगे और दोनों हाथों को जोड़ते हुए कोमलता से आंखों के पास ले जाएंगे। विद अ चीयरफुल स्माइल जस्ट ओपन योर आईज। हाउ मेनी ऑफ यू फील नाइस? हाउ मेनी ऑफ यू कुड विजुअलाइज योर पेरेंट्स? ग्रेट। डू यू फील दिस ग्रैटिट्यूड हैज नेवर बीन इन योर लाइफ? मे बी यू हैव डीप रिस्पेक्ट टू देम। हमें कई बार बहुत प्रेम होता है, बहुत भावना होती है, पर हम उसे जनरली जताते नहीं हैं।
पर आप मानिए, यकीन मानिए, जब तक आप जताएंगे नहीं, उन्हें बताएंगे नहीं, उन्हें पता कैसे चलेगा। तो ज़रूरी है कि आज एक प्रयोग करें। अगर आपके साथ रहते हैं, आपके घर पे हैं, फिजिकली या डिजिटली किसी माध्यम से कनेक्ट करते हुए कूल, काम और कॉन्फिडेंस के साथ, डीप फीलिंग के साथ उन्हें जरूर जताएं कि उनके कितने उपकार आप पर हैं। भले हो सकता है कोई छोटी मोटी बात पर एक टॉक्सिसिटी भी कभी क्रिएट हुई हो, कभी डिस्टेंसेस भी क्रिएट हुए हो, कभी फ्रीक्वेंसी और जनरेशन गैप भी बीच में आए हो, पर उन सबको साइडलाइन करते हुए उस फुल कमिटमेंट के साथ, फुल डीप ग्रैटिट्यूड के साथ उनके प्रति भावना का प्रयोग करें और उन्हें बताएं, उन्हें जताएं कि आप उनका कितना रिस्पेक्ट करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, आप उनकी कितनी कद्र करते हैं। जब तक जिक्र न करें, पता कैसे चले कि आप कितना कद्र उनकी करते हैं, वो वास्तव में आपकी कितनी फिक्र करते हैं। जनरली आप देखा, आप कितने बड़े बड़े काम में वो फोन करके पूछते तुमने खाना खाया क्या, ऐसा होता है या नहीं होता? These are the loved ones. This also we can expand to your life partner, to your kids, siblings, and all the good friends which are the closed ones. This is life. तो अपनी लाइफ के लिए कुछ समय हमें बिताना चाहिए। तो लाइफ के लिए हमने एक 8 आवर्स का टाइम रखा है। फूड टाइम, कनेक्ट टाइम, ट्रैवल टाइम, रिलेशनशिप बॉन्डिंग वी टाइम, उसके साथ इको टाइम है, वो है स्पिरिचुअल टाइम। हम 1 घंटा अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए निकालें, विच इंक्लूड्स मी टाइम लाइक मेडिटेशन दैट वी हैड टुडे, और रीडिंग अ बुक, डिस्कवरिंग आवरसेल्फ, और जर्नलिंग, राइटिंग आवर फीलिंग्स, स्क्राइबिंग, डिस्क्राइबिंग आवरसेल्फ, ओपनिंग आवरसेल्फ। तो 1 आवर ऑफ स्पिरिचुअल टाइम, 1 आवर ऑफ social time, 1 hour for family time, 1 hour for food time, 1 hour for travel time, and 2 to 3 hours for your most loved one, that is your mobile. Yes or no? Knowingly or unknowingly, these times are there. But let's make this digital time a dynamic time, a positive investment time. Instead of seeing some reels just like that, see some valuable things which make you cool, calm and confident, which give clarity to you, which helps you to heal you, to make you feel better. तो अपनी लाइफ में कुछ ऐसे टाइम हमारे फिजिकल ग्रोथ के लिए, हमारे इंटरनल ग्रोथ के लिए, हमारी फैमिली बॉन्ड के लिए, हमारी स्पिरिचुअल अपग्रेड के लिए हम समय का नियोजन करें। तो दिस इज द लाइफ टाइम। एंड द थर्ड इज बैलेंस। तो वर्क के लिए वर्किंग 9 आवर्स, 8 आवर्स फॉर लाइफ, रिलेशन एंड ऑल अदर्स, और जो 7 आवर्स ये टाइम रखा है बैलेंस। बैलेंस के लिए क्या करते हैं? स्लीप। आज सबसे ज़्यादा मिसिंग एलिमेंट है, वो क्या है? एडिक्वेट स्लीप। Sleep deprivation is the biggest cause to my understanding of depression. आज के लोग कैसे हैं? तो एक लाइन में कहें तो स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड बट वेल ड्रेस्ड। राइट और रॉन्ग? मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग स्पेशल लोग हैं, मैं जनरल लोगों की बात कर रहा हूँ। इन जनरल अगर हम देखें, इन टोटो देखें, तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जो इतने हमें दर्शन करते हैं, हमें संत जाते हैं तो संतों से सब लोग खुलते हैं, खिलते भी हैं, खुलते भी हैं, चेहरे दिखते हुए एकदम खिलते हुए, इतने ब्राइट आईज, इतना एकदम पॉजिटिव लेयर उनके चेहरे पर दिखता है। वो मिलते हैं, हम पूछते हैं बोले कैसे चल रहा है? वो महाराज बहुत बढ़िया चल रहा है। फिर थोड़ा सा कनेक्शन में आते हैं, आधा 1 घंटे बाद, 1-2 दिन बाद वापस मिलते हैं, बोले कैसे चल रहा है? बोले चल रहा है। फिर 2-4 दिन बाद वो थोड़ा और क्लोजअप होते हैं, बोलते हैं कैसे चल रहा है? महाराज क्या बताएं। थोड़ा और धीरे धीरे बॉन्डिंग और कनेक्शन बढ़ता है, थोड़ा सा ओपन अप, फॉर्मल से इनफॉर्मल होने लग जाता है। उसे बोलते हुए कैसे चल रहा है? महाराज क्या क्या बताएं, गंगा एंड जमुना टुगेदर। वहाँ कहते हैं प्रभु की कथा और मनुष्य की व्यथा का कोई अंत नहीं है।
वो चलती रहती। कितने समय तक प्रभु की कथा वाले कीर्तन कर रहे हैं, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। इतनी कितनी प्रभु की कथा है, वो कितनी मनुष्य की व्यथा है, एंडलेस कभी कभी हो जाती है। वास्तव में भले वो एंडलेस हो, हमारी गाड़ियाँ ब्रेकलेस और गियरलेस हो, बाइक्स भले टायरलेस हो, मगर हमें कभी होपलेस नहीं बनना है। हमें वो होप रखना है अपनी लाइफ में। वो होप जो है वो हमें हर सिचुएशन से कोप करने में का स्कोप देता है। द होप ब्रिंग्स द पावर टू कोप एंड ब्रिंग्स एंड बिल्ड्स अ स्कोप ऑफ वर्क टू नरिश, नर्चर एंड लव ऑल। तो आज के सेशन में कितने लोगों को रियल में आनंद आया? तो आज का हमने वर्क लाइफ फॉर्मूला क्या है? 987। क्या याद रहेगा ये? इट्स इजी टू रिमेंबर और डिफिकल्ट? तो 9 hours फॉर 8 hours फॉर एक्चुअल वर्क एंड 1 hour फॉर रिव्यू एंड रीमॉडलिंग ऑफ आवर वर्क, which includes 3 tiers. One is work commitment, second is skill empowerment, and third is networking in the working community. तो कोशिश करें कि कम से कम एक फ्रेंड को रोज हम जाने कि हमारी कंपनी में जितने लोग काम कर रहे हैं किसका बर्थडे कब आ रहा है। एक बर्थडे विश करना भी एक नेटवर्किंग का एक स्किल है कि उसकी खुशी में हम खुश हो जाएं। दुखी में दुख होने की जरूरत नहीं है, खुशी में खुश होना चाहिए। कितने पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के रिजल्ट्स को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके कैरियर को लेकर, अनसर्टेनिटीज को लेकर कभी कभी स्ट्रेस कर लेते हैं? कितने पेरेंट्स हैं? यस और नो? बच्चों के स्ट्रेस को आप लेते या नहीं लेते? तो बच्चों का स्ट्रेस लेने से आप उनका स्ट्रेस कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं? बच्चों का स्ट्रेस आपने लिया, उससे क्या उनका परफॉर्मेंस बढ़ा? पर आपने स्ट्रेस में आकर वापस कुछ बोल दिया, उन्हें डांट दिया, उससे उनका स्ट्रेस डबल हो गया। डबल हो गया तो ट्रबल हो गया, उनका वर्क परफॉर्मेंस और डाउनग्रेड हो गया। और डाउनग्रेड हुआ तो आपको और ज़्यादा स्ट्रेस हुआ, और ज़्यादा स्ट्रेस हुआ तो आपने और ज़्यादा स्ट्रेस शेयर कर दिया। अब शेयर किया तो उनका परफॉर्मेंस और डाउनग्रेड हुआ। तो ये पूरा जो साइकिल है ये क्या कर रहा है? हमें एम्पावर कर रहा है या डाउनग्रेड कर रहा है? तो समझना ये है कि हमें अगर तैरना नहीं आता है, एक बच्चा तालाब में गिर गया है, वो डूब रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? और आपको तैरते नहीं आता है तो नदी में कूदना चाहिए क्या? आपने बोला मेरा बच्चा है मैं कूदूंगा, चलो, और बच्चे का हाथ आपने पकड़ लिया, हम साथ साथ मरेंगे, साथ साथ डूबेंगे, मैं आ गया हूं तेरे लिए। उसका वेट 20 kgs, आपका वेट 60 kgs, आपने हाथ पकड़ लिया और वो बेचारा धीरे धीरे तैरने की फिर भी कोशिश कर रहा था और आपने उसका हाथ पकड़ लिया। आपको बचा सकता है क्या? ऐसा ही कुछ माँ बाप जाने और अनजाने कर लेते हैं। दूसरा तरीका है कि आपको उस पर प्रेम आ गया, आप कूद तो गए पर आपने उसका हाथ छोड़ दिया। आपने जब ये जान लिया कि मैं तैर नहीं सकता हूँ, इसको मैं नहीं बचा सकता हूँ, तो आपने उसे छोड़ दिया। आप भले डूबने लगे पर वो धीरे धीरे ऊपर आता है और कोई राहगीर उसे निकाल भी लेता है। ये सेकंड मॉडल। और थर्ड मॉडल है, आपने जान लिया कि आप नहीं तैर सकते हैं, आप बाहर ही खड़े हैं और अपना हाथ देते हैं, हाथ पकड़ के उसे निकालते हैं। तीनों में से कौन सा मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट है? पर हम लोग कौन से मॉडल पर जीते जनरली? फर्स्ट। यू नो वेयर यू आर एंड वेयर यू नीड टू बी, वेयर यू नीड टू गो। तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इम्पोर्टेंटली आप यहाँ देख रहे हैं 2 व्यक्ति हैं, एक इधर है एक इधर है। आप इधर हैं, बच्चा इधर है। आपको क्या करना है? हाथ पकड़ के उसे निकालना है या खुद छलांग लगानी है? इसका मतलब आपको स्ट्रेस लेना है या स्माइल करना है? तो उसके स्ट्रेस को डिलीट करने के लिए एक पॉजिटिव स्माइल को आपको लाइफ में लाना है, उसके जीवन में खुशियों को लाना है, उसके स्ट्रेस को स्ट्रेंथ के मार्ग पर ले जाना है, उसे बताना है कि जो तू डिफिकल्टीज को कोप कर रहा है इससे तुम्हारा एम्पावरमेंट हो रहा है। तुम ये जो स्ट्रगल कर रहा है, ये जो हर्ष और उत्कर्ष का मार्ग है, ये संघर्ष ही तुम्हें हर्ष और उत्कर्ष की तरफ ले जाएगा। इंस्टेड ऑफ ईजिंग हिज वे, लेट हिम फेस द डिफिकल्टीज, let him struggle in his life to empower actually and discover the true path। बस उसे सपोर्ट देना है,
उसे सहयोग देना है, पर उसे उसका काम नहीं करना है, उसे सामना करने दो स्थितियों का। आप जैसे ग्रो किए विद योर स्ट्रगल्स यू हैव स्ट्रेंथन्ड, तो स्ट्रगल के साथ स्ट्रेंथन होने की रास्ते पर उन्हें चलने दो, बस उन्हें स्माइल दो, उन्हें पैट करो, उनके लिए एक मॉरल सपोर्ट बन के आओ, तो वास्तव में वो अपनी यात्रा कर सकता है। जो पानी में पैर नहीं रखेगा वो तैरना कभी नहीं सीखेगा। पानी में डूबने का जो डर है वो तैरने का उसे प्रयत्न देगा, उसे प्रयत्न तो करने दो। प्रयत्न से पहले ही अगर